हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टिम्पल तनवानी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मी लाइफ क्लासेस। मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन करना था जो कि बहुत दिन से मुझे परेशान कर रहा है, और वो ये था कि हम लोग किस प्लेनेट पे रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भी कैसा क्वेश्चन है। सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं। हाँ, हम अर्थ पे रहते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अर्थ पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि अर्थ पे जीवन शुरू कैसे हुआ। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भगवान ने किसी को वरदान देकर धरती पर भेजा और कहा जाओ अपना परिवार निर्माण करो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इसके पीछे एक साइंस है, और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यानी अर्थ पे लाइफ कैसे शुरू हुई। और इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा प्लेनेट अर्थ और सोलर सिस्टम कैसे बना। तो आइए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में यानी कि यूनिवर्स में बहुत से हाइड्रोजन और हीलियम्स के कुछ एटम्स और पार्टिकल्स थे जो कि ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ने लगे, कंडेंस होने लगे, और जिसकी वजह से एक क्लाउड बना जिसका नाम था सोलर नेब्यूला। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसी सोलर नेब्यूला के कारण हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। जब क्लाउड बना तब उसमें भी कुछ हाइड्रोजन और हीलियम्स के कुछ पार्टिकल्स थे जो कि और कंडेंस होने लगे और सिकुड़ने लगे, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ जिसे ही बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। जब ये बिग बैंग हुआ तब उस समय वहां पे बहुत से आग के गोले निकले थे और कुछ तारे निकले थे, और उन्हीं में से एक तारा था सूरज। हाँ, और इसी सूरज के आजू बाजू कुछ आग के गोले और गैसेस घूमने लगी, जिससे कि वो और कंडेंस होने की वजह से स्फीयर शेप लेने लगी, और उसी से कुछ गैसियस प्लैनेट्स और कुछ रॉकी प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। जब हमारी पृथ्वी बनी तो वो एक आग का गोला थी और वहाँ मीथेन गैस प्रेजेंट थी। पृथ्वी पर लगातार एस्ट्रॉइड्स टकराते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी थी। लेकिन एक बार एस्ट्रॉइड्स आपस में जुड़कर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में जुड़कर एक स्फीयर शेप ले लिया, जिसकी वजह से मून यानी चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा का निर्माण हुआ तब पृथ्वी में केवल 6 घंटे हुआ करते थे, जिसकी वजह से पृथ्वी को ठंडा होने में बहुत समय लग रहा था। लेकिन एक बार एस्ट्रॉइड्स मून से टकरा गए, जिसकी वजह से मून पृथ्वी से दूर चला गया और उस पे कुछ काले धब्बे पड़ गए, जिसकी वजह से पृथ्वी में 24 घंटे होने लगे, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। अभी भी पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स टकराया करते थे। ये कॉमेट्स कुछ अमाउंट में अपने साथ वाटर लाते थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर इन द फॉर्म ऑफ आइस यानी बर्फ के रूप में सी और ओशियंस का निर्माण हुआ। जब सीज और ओशियंस का निर्माण हुआ तब कुछ एलिमेंट्स गैस के रूप में मौजूद थे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन एक्सेट्रा, और इन्हीं में शुरू हुआ केमिकल इवोल्यूशन। ये एलिमेंट्स आपस में कुछ केमिकल रिएक्शंस करके कुछ स्मॉल कंपाउंड्स बने, और एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने के लिए ये कंपाउंड्स और बड़े होने लगे, यानी कि बिग कंपाउंड्स बने, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। और इन्हीं में फोर्स ऑफ कोहेजन की वजह से न्यूक्लिक एसिड बना, यानी डीएनए और आरएनए। यही प्रोटीन्स बाद में आपस में मिलकर जुड़कर एक स्फीयर शेप लेने लगे, जिससे बना प्रोटोनॉइड। ये प्रोटोनॉइड्स और कहीं नहीं बल्कि पानी में यानी कि लेक में पाए जाते हैं। ये एक टाइप के लिविंग कंपोनेंट्स है, लेकिन सेल नहीं। लेकिन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने के लिए इनकी साइज बढ़ने लगी, और धीरे धीरे आखिरकार प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हम जैसे कि जानते हैं ऑक्सीजन पे जिंदा रहते थे, लेकिन उस समय अर्थ में ऑक्सीजन की लेवल बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल्स आपस में एक दूसरे को फीड करने लगे, यानी कि एक दूसरे को खाने लगे, जिसकी वजह से उनमें क्लोरोफिल नाम का कंपोनेंट निर्माण हुआ, और आगे जाकर यही क्लोरोप्लास्ट में बदला। और इसी के बाद पहला ऑटोट्रॉफ निर्माण हुआ, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने लगा और ऑक्सीजन रिलीज करने लगा, जिसकी वजह से कुछ हद तक ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगी।
और इसी के बाद पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना जो कि साइनोबैक्टीरिया और बीजीए के नाम से जाना जाता है। करीब करीब 15 से 16 करोड़ साल पहले डायनासोर्स ने इस धरती पर जन्म लिया और धरती पर बहुत समय तक डायनासोर्स ने राज किया, लेकिन डायनासोर्स की प्रजाति नष्ट हो गई और अब बचे थे मैमल्स, पाइसेस, एव्स एक्सेट्रा। और इसी के बाद शुरू हुआ ह्यूमन इवोल्यूशन, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, स्किल्ड ह्यूमन, नेंडरथल, होमो सैपियंस और होमो सैपियंस सैपियंस। और इसी तरह हम ह्यूमंस की लाइफ इस अर्थ पे स्टार्ट हुई, लेकिन आज हम अपने फायदे के लिए इस अर्थ को गंदा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सर इतना ही रहने देती हूँ, अभी पढ़ लेती हूँ मैं एक बार।